क्या है? माँ, मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। किस बात की इजाजत? कर्नल साहब और सीमा हमारे घर में आकर बैठ गए। अब वो कब हमारे घर में डायनामाइट लगाएंगे, क्या हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा? नहीं माँ, मैं आपकी तरह शांत नहीं बैठ सकता। संजीत, अशांत होने से काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं। और फिर विरोधी को पहला कदम उठाने देना चाहिए ताकि पता चले कि उनके मन में क्या है। कदम तो वो उठा चुके हैं माँ। एक ने 100 करोड़ की डिमांड की है, तो दूसरा परिवार का नाम लेकर पूरे एम्पायर का मालिक बन जाना चाहता है। तो हमने उन्हें कुछ दिया क्या? जब तक हम कुछ फैसला नहीं कर लेते, उन दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। तो तुम परेशान क्यों होते हो? तो क्या हम हाथ पे हाथ रखे उनके तीर का निशाना बने बैठे रहेंगे? तो तुम क्या करना चाहते हो? किस बात की इजाजत चाहते हो? माँ, निखिल ने एक अच्छी बात कही है। मुझे सीमा से एक बार मिल लेना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि शायद हमें पता चलेगा कि सीमा कर्नल साहब के दबाव में क्यों है। और माँ, आप ही ने बताया है कि चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना चाहिए ताकि दुश्मन की ताकत आधी हो जाए और हमारी ताकत दुगनी। तुम शायद ठीक कहते हो। हमें ये जान लेना चाहिए कि उनकी दोस्ती की बुनियाद हमसे दुश्मनी है या उसके पीछे कुछ और भी है। तो क्या मैं सीमा से मिलूं? ऑफ कोर्स, सीमा से मिलोगे तो कर्नल साहब के मन में बदगुमानी पैदा होगी। क्यों ना हम सीमा और राहुल को कल खाने पे बुलाएं? थोड़ी से। माँ, पिछले कुछ दिनों से राहुल नजर नहीं आया। सीमा को मैंने अक्सर होटल में देखा है, लेकिन राहुल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, गोपाल भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि राहुल कुछ दिनों से गुम है। कहीं कर्नल साहब था? तुम सीमा को फोन लगाओ, मैं बात करना चाहती हूँ। सीमा, मैं बोल रही हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं माँ, जी नहीं इला जी, कहिए। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम मिलें। और मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कमर कस के हाथ में तलवार लेकर ही मिले। अच्छे माहौल में भी मिल सकते हैं। अगर मैं तुम्हें खाने पे बुलाऊं तो क्या तुम आओगी? क्यों नहीं, आऊंगी। ठीक है, तो कल का लंच तुम हमारे साथ कर रहे हो। हाँ, राहुल को जरूर ले आना, उसे देखने के लिए बहुत मन करता है। जी लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। थैंक यू। हेलो, निर्मल देव। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम्हें फोन करना पड़ा? निर्मल देव, तुम फंस गए हो और मुझे बहुत खुशी है कि अब जो मैं कहूंगी तुम वो करोगे। मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। बोलो क्या चाहती हो? मैं तुम्हें 7 दिन से कह रही हूँ मुझे मेरे बेटे से मिला दो, लेकिन तुम रोज आजकल करते रहे। अब क्या करोगे? अब ऐसा क्या गजब हो गया? हा? तुमने आज तक मेरे साथ बहुत उस्तादी की, बदले में मैं तो तुम्हारे साथ उस्तादी भी नहीं कर रही। मैं तुम्हारे साथ उस्तादी करने की काबिल भी नहीं। लेकिन कल नहीं, आज अगर मेरा राहुल वापस नहीं आया तो तुम्हारी अम्मा ईला सिंघानी तुम्हारी ये बिछाई हुई शतरंज की बिसात उठाकर फेंक देगी सीधे तुम्हारे मुंह पर। क्या बात है? ईला सिंघानी ने तुम्हें धमकाया है क्या?
धमकाया नहीं, खाने को बुलाया। और वो ये भी चाहती है कि मेरे साथ मेरा बेटा राहुल भी हो। अब जब मुझे वहाँ पूछा जाएगा कि राहुल क्यों नहीं आया, तो मैं ये जरूर कहूँगी कि ये सवाल मुझसे नहीं, निर्मल देव से पूछा जाए। अब इसका तुम्हें क्या जवाब देना है, ये तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं। रेशमा बेटी, हुई गई तसल्ली। बार बार यहाँ की तसल्ली करी जाया करो कि कहीं हमारे रोहित बाबू बचे है या नहीं। अरे अगर एक के मरने से तो कुछ साथी ना हुए तो हम कभी जेल नहीं तो हमें कहीं जिंदा छोड़ी हो। होश में आओ। इसमें बड़ी मामा क्या कसूर है? तो हर बड़ी मामा का जो कसूर नहीं, कसूर तो हमारा है, हमारे रोहित बाबू का है, जो हम दो पत्थरों से अपना सर फोड़े हैं। ईमान नहीं, पत्थर है पत्थर। आप प्लीज जाइए, मैं इसे संभालूंगा बड़ी माँ। रेशमा तू कहाँ में संभालेगा? तू रोहित को संभाल सकेगा? एक बार फिर कह देते हैं, एक नहीं दो ही नहीं हत्याओं का पाप चढ़ेगा तुम्हारे सर पर। अब हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। रेशमा जी, रेशमा बेटा। क्या पागलपन है रेशमा? बड़ी माँ आप जाइए ना प्लीज। आई टेक केयर ऑफ हर बड़ी माँ, प्लीज। रेशमा रेशमा बेशरम बेवकूफ इंसान, पत्ते की बाजी लगा रहे हो जबकि जिंदगी की बाजी हार रहे हो तुम। सर व्हाट सर? सर करते रहोगे तो सर चला जाएगा। रोहित पर जिन लोगों ने हमला किया उसमें से एक आदमी पकड़ा गया ना? जानता हूं, पुलिस उसका मुंडी काट के उसको नारियल पानी। अरे जहालत की बात मत करो तुम। पुलिस जब उसकी आरती उतारेगी तब उसकी गूंगी जबान बोलने लगेगी, और जब वो बोलेगी तो किसका नाम बोलेगी? अपना क्या है सर, अगर वो बोलेगा भी तो बासु का नाम बोलेगा। मैं और आप तो एकदम साफ है, सफेद बादल की तरह। अन्ना, उसी बादल से बिजली गिरेगी तुम पर और उसके बाद मुझ पर। इतनी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? जब वो बासु का नाम बोलेगा तो पुलिस उसकी हड्डी तोड़ेगी और तब वो तुम्हारा नाम बोलेगा, और तुम्हारे नाखून में जब कील ठोके जाएंगे तब तुम मेरा नाम बकोगे। ये एक चेन है जिसके जरिए पुलिस पहले तुम तक पहुंचेगी और उसके बाद मुझ तक पहुंचेगी। समझ गया सर। ऑर्डर करो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस चेन को तोड़ना है अन्ना। इसकी पहली कड़ी यानी जो जेल में है उसकी मुंडी काट के उसको नारियल पानी पिलाने का। गुड। या फिर इसकी दूसरी कड़ी यानी बासु, उसको चिता तक पहुंचाना है। अगर तुम ये नहीं कर सके तो इसकी तीसरी कड़ी, उसको मैं जहन्नुम तक पहुंचा दूंगा। और ये तीसरी कड़ी कौन है ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। अन्ना सब कुछ जानता है सर, क्योंकि वो तीसरी कड़ी अन्ना खुद है। भरोसा रखो सर, इसका नौबत नहीं आएगा। ये मामला पहली कड़ी पर ही खत्म हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर अन्ना आपको गुड न्यूज देगा। गुड न्यूज।
तो सोच रहा है तुम्हें मार दिया, मरा नहीं है। सबको पहचानेगा वो, तुम सबको तो बोल। नहीं बोलेगा? ये जब होश में है, इसकी इसी तरह पूजा करते हैं ना। ये क्या इसका बाप भी सब बोलेगा? बोल बोल दे, नहीं बोलेगा? बाबूजी, अरे तुम कब आई? बस अभी आई। बाबूजी, वहां के हालात कुछ ठीक नहीं है। वहां तो आग लगी हुई है। पता नहीं ईला जी रात को सो पाती भी हैं या नहीं। बोलो, वहां के मुझे पूरे हालात जानना है। बाबूजी, पहले तो मैं अस्पताल गई थी। रोहित कोमा में पड़ा हुआ है। उसे होश आएगा भी या नहीं मालूम नहीं। और हाँ बाबूजी, रोहित पर हुए अटैक के लिए वो हम पर शक कर रहे हैं। क्या? कौन कहता है? आदिवासियों की जमीन को लेकर जतिन ने संजीत को धमकी दी थी। क्या? बेवकूफ है जतिन। जतिन धमकी तो दे सकता है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता वो। जी बाबूजी। दूसरी बात, संजीत की पहली बीवी सीमा, उसने 100 करोड़ की डिमांड की है। 100 करोड़? जी। सीमा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पैसे के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। बाबूजी, वहां पर भी सभी का यही ख्याल है। उनका शक कर्नल पर है। मतलब? मुझे तो लगता है कि सीमा के जरिए कर्नल साहब ही रुपया हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये हो सकता है। पिछले 25 सालों में कर्नल का माइंड कितना क्रिमिनल हो चुका है, किसे मालूम? बाबूजी, इसके बारे में आप कुछ करेंगे? क्या कर सकते हैं? किसी के घरेलू मामले में दखल भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस कर्नल से जरूर एक बार मिलना चाहता हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो जो कुछ कह रहा है उसी इरादे से आया है या उसका इरादा कुछ और है। एक अच्छी खबर भी है बाबूजी। रोहित पर जिन्होंने अटैक किया था, उसमें से एक खूनी पकड़ा गया है और पुलिस उसी खूनी के जरिए रोहित के दुश्मनों तक पहुंच जाएगी। पता नहीं पुलिस किस बदबख्त तक पहुंचेगी। कितनी पिटाई हुई मगर कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वो खूनी 4 रोज से पुलिस की रिमांड में है, लेकिन पुलिस की हर तरह की कोशिश के बावजूद वो कुछ नहीं बोला। पता नहीं बड़ी माँ किस मिट्टी के बने हुए होते हैं ये लोग। आदमी अगर पकड़ा जाए तो शर्म से ही सच बता देता है, लेकिन पुलिस की मार से तो क्या, ये लोग बिजली के झटके खाकर भी सच नहीं बोलते। कितनी घटाई होती है इनमें बड़ी माँ। तुम्हें गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि रोहित का दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया। वो भी ऐसा दुश्मन जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। माँ, ये दुश्मन आदिवासियों में से तो नहीं हो सकता, क्योंकि रोहित तो उनका चहेता बन गया था। आप लोग ये बात भूल रहे हैं बड़ी माँ कि हमारे परिवार के साथ एक और परिवार जुड़ा हुआ है जिनका नाम है अजमेराज। माँ, बॉबी की बातों में सच्चाई की गूंज सुनाई दे रही है। आपको शायद मैंने बताया नहीं, लेकिन कुछ रोज पहले फोन पर जतिन ने मुझे इसी तरह की कुछ धमकी दी थी। धमकी दी? क्या कहा था उसने? हाँ? उसने कहा था कि अगर मैं रोहित को नहीं संभालूंगा तो वो खुद यानी जतिन
ये काम करने के लिए तैयार है। That's it, बड़ी माँ, that's it. That's not it, बॉबी। तुम भूल रहे हो कि गुस्से में रोहित के खिलाफ हम सब ने कुछ कम नहीं कहा। अगर जतिन ने गुस्से में कुछ कहा भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कत्ल करेगा। मतलब आप समझती होंगी बड़ी माँ, लेकिन इस मतलब के पीछे क्या मतलब है, इसका नतीजा अच्छा हो या बुरा, मैं आपको बताऊंगा बड़ी माँ, मैं बताऊंगा। बॉबी, इसको क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ, रिलैक्स, आई विल हैंडल इट। हमारे हर काम का एक ही उसूल है, ईमानदारी। हर काम जुबान पर होता और जो इससे फिर जाए तो हम उसे दुनिया से उठा देंगे। रुको। हेलो जतिन बाबू, 1 मिनट, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कहिए जतिन बाबू, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या हुआ जुम्मा खान, तुमने खबर क्यों नहीं की? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या, वो जो खूनी पकड़ा गया तुमसे कहा था ना, उसके बारे में पता लगा के बताना। उसने अपने फूटे मुंह से किसी का नाम लिया या नहीं? आपने ठीक कहा जतिन बाबू, उसका मुंह टूट फूट जरूर गया, लेकिन उसकी जुबान से कुछ निकला नहीं। वो कुछ भी बके तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि उसने किसका नाम लिया। और सुनो, अस्पताल में क्या हुआ? रोहित को अभी तक होश नहीं आया, क्या मालूम होश आता भी है या नहीं। वहां नजर रखना और देखना कि रोहित होश में कब आता है। रोहित होश में आए ना आए, लेकिन तुम्हारे होश में आने का वक्त आ गया जतिन। अभी ये क्या बचाना है? खबरदार जतिन, हिलना मत, गोली से हमें सुराग बनाकर निकल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर जतिन अजमेरा, लेकिन अभी थोड़ी देर में तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए नजर आओगे। बताओ बताओ, रोहित पर किसने हमला करवाया था? अरे यही बात तो हम जानना चाहते हैं। Shut up! Just shut up! पहले खुद ही हमला करवाते हो और फिर खुद सच्चा बनना चाहते हो। तुमने संजीव को धमकी दी थी ना कि रोहित को। अरे धमकी देने का मतलब ये थोड़ी होता है। भको मत जतिन, पहले धमकी दी और फिर हमला करवाया, इसका क्या मतलब है? जतिन, रोहित तो अस्पताल में पड़ा है, लेकिन तुम्हारी लाश सीधे शमशान जाएगी। मैं कहता हूँ बता दो, वरना दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सिर्फ घटिया हरकत करूंगा। जो भाई गुंडों को भेजकर अपनी बहन को उठवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये भी झूठ है कि ललित जापान गया हुआ है, वो यहीं कहीं अंडरग्राउंड हो गया और उसी के गुंडों ने रोहित पर हमला करवाया। नहीं सच है ना? अभी क्या कर रहे हैं? बाबूजी, मैं इसी में कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे इस कमीने से निपट लेने दें। बाबूजी, क्या किया है इसने रोहित को मरवाने की कोशिश की है और आज ये भी नहीं बचेगा। अब आगे ना बढ़े बाबूजी। मैंने हमेशा से कहा है कि खूनी से ज्यादा कमजोर, लाचार और बेबस कोई नहीं होता। मैं गोली चला दूंगा बाबूजी। बॉबी, तुम मुझ पर गोली चलाओ, मुझ पर। ये जिंदगी किसी तो काम आ जाएगी, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम तो अपनी जिंदगी खराब करोगे ही, साथ में अंकिता की भी जिंदगी खराब करोगे। पिस्तौल क्या पिस्तौल? मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम भी इतने छोटे निकलोगे कि मेरे परिवार वालों के सामने मुझे शर्म। देख लिया ना आपने, पहचान लिया ना? ये अगर जतिन को मार देता तो आपकी शायद ज्यादा तसल्ली होती। पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? गिरफ्तार करवा दीजिए। चुप रहो चंद्रलेखा, चुप रहो। ये जतिन, ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ संबंध बना के घूमता है ना, ये इसी का नतीजा है। जाना से। आओ जतिन। देखो बेटे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरी भी वही उम्र होती जो उम्र तुम्हारी है, तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन बेटे, मरने मारने के लिए तभी कदम बढ़ाने चाहिए जब मन में ये पूरा विश्वास हो कि तुम्हारा रास्ता सही है। तुमने तो सिर्फ शक की वजह से ये कदम बढ़ा दिया।
कोई बात नहीं, इस उम्र में तो गलती हो ही जाती है। अगर आदमी गलती ना करे तो वो भगवान बन जाता है।